मेवाड़ के लोक देवता सगत जी बावजी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बताते हैं कि श्री श्री 1008 श्री भीम सिंह जी सगत जी बावजी का जन्मोत्सव पूरे नगर में बड़े ही धूमधाम के साथ हर साल मनाया जाता है। इस जन्मोत्सव पर एक शाम सगत जी बावजी के नाम भजन संध्या का आयोजन होता है और यहाँ पे भी 9 तारीख को भजन संध्या का आयोजन संपन्न हुआ है। और उसके बाद हम चलेंगे सगत जी बावजी किस प्रकार से जन्मोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। तो हर साल यहाँ आने का मौका मिलता है और आप देख पा रहे हैं कुम्हारों का भट्टा यहाँ भी सगत जी बावजी का सुंदर देवरा है और बड़े भाव के साथ जन्मोत्सव जो है बावजी का मनाया जाता है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर परिसर। तो यहाँ पर 9 अगस्त को भजन संध्या संपन्न हुई है और आज भी यहाँ भव्य कार्यक्रम रहा है। आने में थोड़ा विलम्ब हुआ है, देर हुआ है, दोपहर का समय है। बावजी का जन्मोत्सव बड़े ही भाव के साथ। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से श्री श्री 1008 श्री भीम सिंह जी सगत जी बावजी का जन्मोत्सव एक शाम सगत जी बावजी के नाम भजन संध्या 9 अगस्त को संपन्न हुई है। और हर साल यहाँ पर भजन गायक सम्राट जो है सब अपनी अपनी प्रस्तुति देते हैं। मोहिउद्दीन जो कि बहुत ही अच्छे भजन गायक कलाकार है। उसके बाद मशरूम मंच संचालित उन्होंने किया है। निशा सुथार ने यहाँ प्रस्तुति दी है। विक्रम निकुम जी ने यहाँ पर भजन संध्या में अपनी सेवाएं दी है। मोनू वैष्णव, हरीश वैष्णव आदि ने भी भजन संध्याओं में यहाँ बढ़ चढ़कर भाग लिया और एक शाम सगत जी बावजी के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। कुम्हारों का भट्टा पर हम अक्सर आपको रिपोर्टिंग दिखाते रहते हैं। अक्सर हम आपको यहाँ की खबर दिखाते हैं। किस प्रकार से ये भव्य आयोजन मनाया गया है? नमस्कार सभी उदयपुर वासियों को सगत जी जन्मोत्सव पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जैसा कि देख रहे हैं पीछे बावजी शाही श्रृंगार में अभी विराजे हुए हैं। कल बावजी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया था और इसमें प्रातःकालीन आरती हुई, शाम को आरती हुई। शाम की आरती के पश्चात मंगल आगमन मंडफिया से ठाकुर जी के साथ विशाल जी महाराज पुजारी जी यहाँ उनका आगमन हुआ था। मेवाड़ और मारवाड़ के कलाकारों ने रात को भजनों की प्रस्तुतियाँ दी। भोग लगा, बावजी का 56 भोग का कार्यक्रम हुआ। ठाकुर जी को 56 भोग का कार्यक्रम करवाया और उसके पश्चात रात को 2:15 बजे तक भजनों की प्रस्तुतियाँ चलती रही। बावजी पधारे, भक्तों ने दर्शन किया, खूब प्रसाद बटा, आनंद लिया। और सगत जी जन्मोत्सव की आप सभी शहरवासियों को मैं पुनः डॉक्टर रोहित कुमावत, सेवक पुजारी सगत जी मंदिर कुम्हारों का भट्टा आपको प्रेषित करता हूँ बधाइयाँ। और बावजी से ये प्रार्थना करता हूँ कि उदयपुर में अच्छी बारिश हो। पूरा वर्ष हमारा बावजी के इंतज़ार में निकल जाता है कि जन्मोत्सव कब आएगा। और ये जन्मोत्सव आज भी दर्शन आप जैसे कि देख रहे हैं कि आज दिन भर भी सुबह से दर्शन करने आ रहे हैं और ये सोमवार तक बावजी का श्रृंगार रहेगा और मंगलवार को पुनः नया श्रृंगार होगा। जब तक 2-3 दिन बावजी के दर्शन करने वाले जो जन्मोत्सव किसी कारण नहीं आ सके वो भी आ सकते हैं। और बावजी के जन्मोत्सव की एक बार पुनः सभी शहरवासियों को, भक्तों को, सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेवाड़ में अपने किस प्रकार से बावजी के प्रति लोगों में आस्था है? मेवाड़ में और चित्तौड़, राजसमंद, विशेष उदयपुर, यहाँ पर सगत जी बावजी में उत्साह ये रहता है कि एक तो लोक देवता है। अब भगवान को रिझाते हैं लोग, शुक्रवार को आते हैं पुष्पमाला लेके, कोई भी मन में श्रद्धा भाव से भी यहाँ आ जाता है। तो बावजी के यहाँ आने मात्र से उसके आधे तो कष्ट मानसिक और शारीरिक दूर हो जाते हैं। और उसके पश्चात कोई मन में बोलमा करके जाता है तो वो ऐसे बड़े आयोजनों पे पूर्व और या बाद में वो प्रसादी करके उनकी जो भी मनोती पूर्ण होती वो भी करते हैं। और भक्तों में एक उत्साह रहता है कि हर शुक्रवार को दाता के दरबार में जाना है। प्रातःकालीन 5 बजे, 5:15 बजे से दर्शन शुरू हो जाते हैं। रात्रि 10, 10:15 बजे तक भक्त सगत जी के द्वार पे खड़े रहते हैं। बड़े सगत जी बावजी सरतुल्लास गुरु रामदास कॉलोनी हमारे यहाँ देखो। मैं आपसे बावजी से मंदिर में बैठा ये कहना चाहता हूँ कि दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। कभी सगत जी के यहाँ हमारे मंदिरों में ताला नहीं लगा है। तो आप देखें कि भक्तों के लिए द्वार खोल के बैठे हैं और भक्त भी आते हैं बड़ी श्रद्धा भाव से कि बावजी के एक चीज़ बोल के जाते हैं और उनके सवाया काम हो जाता है। किसी के कोई शारीरिक रूप से कष्ट है, कोई मानसिक रूप से परेशान है, किसी के बच्चे नहीं है, तो कई तरह की व्यापार में है और कई तरह की बोलमा मन्नतें बावजी से मांगते हैं
भक्त आते हैं। और बड़े दिन जो अब आते हैं सगत जी बाबा जी के नवरात्रि है, जन्मोत्सव के पावन पर्व है, उस पर सबकी मन की इच्छा पूरी हो जाती। तो भक्त सभी मिलकर, मंदिर पुजारी, भक्त मंडल, सभी शहरवासी सभी मिलकर बाबा जी का जन्मोत्सव करते हैं। 2 दिन पूर्व बाबा जी का श्रृंगार हो जाता है, 1 दिन पूर्व जन्मोत्सव का 2 दिवसीय कार्यक्रम रहता है। जन्मोत्सव के पश्चात प्रसादी का आयोजन रहता है, दिन भर प्रसादी होती रहती है। कई बार केक कटते हैं, सुबह से शाम तक भक्तों की इतनी खुशी है। अलग अलग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाते हैं भक्त अपने हिसाब से। मंदिर में दोनों टाइम भोग का आरती होती है। और बाबा जी के बिल्कुल जो है अन्नदाता के विशेष जो भोग जो है, हग का चूरमे का जो भोग होता है, वो मध्य रात्रि में बाबा जी भोग लेते हैं। बाकी बाबा जी के खीर पूड़ी का भी भोग लगता है। दाल बाटी चूरमा बाबा जी के विशेष भोग पूरी है। और भी जो भी व्यंजन है, 56 भोग है, सब बाबा जी के भोजन में भोग धराया जाता है। और उसके बाद प्रसाद भक्तों में वितरण किया जाता है। और विशेष रूप से जो है अब बाल आंगी होगी बाबा जी के भव्य श्रृंगार के बाद। और आप देख रहे हैं कि सुंदर से गोखड़े में अंदता ये जो नक्काशी की हुई गोखड़े में मेहराब और हाथी विराजमान है। और बाबा जी के जो ये छोटे छोटे आप साइड में देख रहे होंगे कि गोखड़े में जो है शनई वादन जो लेके बैठे हैं। और पूरा आमले, चंद्रमा, कंठला, देखो आप सुंदर श्रृंगार बाबा जी के सावन मास में, हरियाली मास का जो पहला शुक्रवार है, सगत जी बाबा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और इस तरह से ये सुंदर आयोजन होते हैं। और भी विशेष पर्व है, होली है, दिवाली है, नवरात्रि है, बाबा जी के भविष्य श्रृंगार यहाँ पर होते रहते हैं। और पुनः मैं आप सभी को एक बार वापस सगत जी बाबा जी के जन्मोत्सव पर पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद जी।